सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। इस बीच में कुछ ऐसा सामंजस्य नहीं बन पाया, कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण, या कहें कि स्वास्थ्य भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, तो आप लोगों तक मेरे द्वारा अ, भेजे जाने वाले वीडियो आपको प्राप्त नहीं हो पाए। अब आगे से मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती थी ज्योतिष अनुसंधान एवं परामर्श केंद्र द्वारा, वो समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। हम आपसे बात करने वाले हैं बुध महाराज के बारे में। देखिए, बुध महाराज जो हैं वो ग्रहों के राजकुमार हैं, और वो चूंकि सूर्य के बहुत नजदीक हैं, इसलिए उनका अस्तकाल और उदय काल अन्य ग्रहों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। अस्त होते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं। तो कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं। तो इसी क्रम में अब 25 जुलाई को, या यूं कहें कि 25-24 जुलाई को बुध महाराज जो है वो अस्त अवस्था में चले गए। तो जब अस्त अवस्था में चले गए तो स्वाभाविक बात है कि मानव जीवन के साथ साथ प्रकृति और देश काल परिस्थितियों पर इसका एक व्यापक असर होता है। अब ये 9 अगस्त 2025 को उदय होंगे। तो जब अस्त अवस्था समाप्त होती है, उदय काल आता है, तो ग्रह जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। तो 9 अगस्त के बाद बुध महाराज का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में हम आपको क्रमशः सभी राशियों का अलग अलग वीडियो बना करके आपको भेजेंगे, ताकि आपको अपनी राशि की जानकारी हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत या परेशानी न हो। बुध महाराज जो है वो व्यवसाय के मूल रूप से कारक ग्रह है। जो लोग व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उस दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिस दौरान बुध महाराज की अस्त अवस्था होती है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा न हो करके थोड़ा सा ही प्रभाव हो, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो थोड़ा सा प्रभाव ही हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। इसी के साथ साथ बुध महाराज को बुद्धि और एकाग्रता, वाणी, इन सब पर गहरा प्रभाव डालने का भी ग्रह माना जाता है। जो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे साहित्यकार होते हैं, एक प्रकार से यह कह लें कि जिन पर सरस्वती जी की विशेष कृपा होती है, उन पर बुध महाराज की भी विशेष कृपा होती है, ऐसा ज्योतिषीय आधार पर देखने को मिलता है। तो 9 अगस्त के बाद में आपके जीवन में क्या प्रभाव होंगे, किन राशियों के लिए लाभप्रद होगा, किन राशियों के लिए हानि होगी, किन राशियों को मिला जुला प्रभाव मिलेगा, इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यद्यपि सभी गुणों पर प्रभाव रखते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह जिनके लिए हितकर हैं, उनके लिए वो क्या कुछ करेंगे, उनके जीवन में क्या स्थितियां रहेंगी, इस विषय पर भी हम आपसे बात करेंगे।
यदि बुध ग्रह किसी के विरोधी या किसी स्थिति में बुध का अद्युत होना आपके लिए कठिनाइयों भरा हो सकता है, तो वो कौन सी परिस्थितियां होंगी, कौन से कारण होंगे, इन सारे बिंदुओं पर हम क्रमशः आपसे वार्ता करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अब आगे से आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। नमस्कार।